बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, अगर आप भी अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फ़ंड में जो कि मीज़ान से तल्लुक़ रखता हो, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई आसान तरीक़ेकार है। आपने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेरेंस आएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मेरे सामने अनइंस्टॉल और ओपन वाला ऑप्शन आ रहा है। ओपन को क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि आगे हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो ये तो यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस वाले पेज पे आ जाना है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपके आ जाएगा पोर्टफोलियो आईडी। पोर्टफोलियो आईडी क्लिक के बाद आपको आएगा यहाँ पे सिलेक्ट द फंड कैटेगरी। तो शरिया कंप्लाइंट इक्विटी है, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स ट्रैकर है, शरिया कंप्लाइंट बैलेंस फंड है, शरिया कंप्लाइंट फंड ऑफ फंड है, शरिया कंप्लाइंट एसेट एलोकेशन है, मनी मार्केट है, इनकम है और मंथली इनकम प्लान्स। हम सेलेक्ट कर लेते हैं मनी मार्केट को फॉर एग्जांपल। तो उसमें हम देखेंगे कि ये देखें हमारे पास फ़ंड की कैटेगरी आ गई है, मीज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड, मीज़ान कैश फ़ंड। तो आप जिस भी फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं इक्विटी वाले सेक्शन में, तो हमारे पास फ़ंड आएंगे अलमीज़ान म्यूचुअल फ़ंड, मीज़ान इस्लामिक फ़ंड, मीज़ान एनर्जी फ़ंड। ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी को आप चूज़ करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से आगे फ़ंड आ जाएंगे। इक्विटी में हमारे पास 3 फंड आ गए हैं, मनी मार्केट में 2 फंड है। इंडेक्स ट्रैकर को क्लिक करते हैं तो चेक करते हैं हमारे पास ये देखें KSC मीज़ान इंडेक्स फंड हमारे पास आ गया है। इसी तरह जहाँ से आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं उस कैटेगरी में जाकर उसके बाद उसके मुतलका फ़ंड को सिलेक्ट कर सकते हैं इंतहाई आसान तरीक़ेकार से। फॉर एग्जांपल मैं मीज़ान शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ हम करते हैं कैश फंड को सिलेक्ट और यहाँ आपने सिलेक्ट करना है बैंक को। तो बैंक को हम सिलेक्ट करेंगे। बैंक में ये देखें अलाइड बैंक है, अस्क्री बैंक है, ठीक है जी, बैंक ऑफ खैबर है, टोक्यो है, ठीक है जी, बुर्ज बैंक लिमिटेड है। जो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आप बैंक सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ बैंक अल्फला। ठीक है, यहाँ आपने लिखनी है अमाउंट। अमाउंट लिखने के लिए यहाँ से आप कर्सर को क्लिक करेंगे प्लस वाले को, तो ये देखें अमाउंट बढ़ती जा रही है। जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से आप माइनस करते जाएंगे तो ये देखिए अमाउंट जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है जी, मिनिमम 1000 रुपया आ रहा है। तो ये देखिए जी मिनिमम 1000 रुपया आ रहा है। मैक्सिमम आप यहाँ से प्लस करते जाएं जितनी भी अमाउंट आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन है, इसको आप क्लिक करें और जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसकी पढ़ लें। इसको क्लिक करके लाजमी पढ़ लें ताकि आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई सवाल ना रहे। उसके बाद आपने करना है क्लिक कंटिन्यू पे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगी। वो रेफरेंस आईडी आपने यहाँ जो भी बैंक सेलेक्ट किया होगा उस बैंक की ऐप में चले जाना है और वहाँ पर उस रेफरेंस आईडी को पेस्ट करके अमाउंट जो है वो पे कर देनी है। जब आप अमाउंट पे करेंगे तो वो अमाउंट आपके अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट ऐप में आ जाएगी और ये जो वाला ऑप्शन है स्टेटस वाला यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपकी अमाउंट का क्या स्टेटस है। और 3 से 4 दिन में आपका जो फंड है, जो भी फंड आपने सेलेक्ट यहाँ पे किया होगा उस फंड में आपकी अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो आपका जो फंड है वो आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था जी तरीक़ेकार इंतहाई आसान कि किस तरह हम बैंक ऐप की मदद से अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट का जो ऐप है उस ऐप की मदद से अमाउंट अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस अमाउंट की मदद से कोई भी फ़ंड हम जो परचेज़ करना चाहते हैं उस फंड को हम परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था ये तरीक़ेकार। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए